प्रेम करने वाला नहीं था। राम जब 2.5 वर्ष के रहे होंगे, कितने 2.5 वर्ष के, तो 2.5 वर्ष के राम मैया कौशल्या के मन में पता ना क्या विचार आयो। सो मैया कौशल्या ने, वैसे तो राम जब से पैदा हुए थे तब से मैया कैकेयी के साथ ही सोते थे। 2.5 वर्ष के राम को मैया कौशल्या कैकेयी के पास पहुंची और शाम को 8 बजे उठा लाई और कहा कैकेयी आज हमारा बड़ो दिल कर रहो है कि ये मेरा राम हमारे पास में सोए। अब माँ तो माँ होती है। कैकेयी ने विचार किया कि इनका ही बेटा है, अगर मैंने मना कर दिया तो गजब हो जाएगा। अब मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन हृदय विदीर्ण हो गया, हृदय विदीर्ण हो गया, मना नहीं किया। जब मना नहीं किया, 8 बज गए दादा, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। राम जी 2.5 वर्ष के बार बार करवट ले रहे, लेकिन नींद नहीं आई रही। कौशल्या ने पूछी, लाला क्या बात है? भूख लगी है? नहीं माँ। प्यास लगी है? नहीं माँ। दूध चाहिए? नहीं मैया। अरे फिर तबीयत ठीक है? हाँ मैया। तो सो जाओ। बोले नहीं मैया, हमें जब आएगी नींद तो मैं सो जाऊंगा। रात्रि के 2 बज गए, राम जी को नींद नहीं आई। समझ गई कौशल्या कि जे कैकेयी के पास ही सोवेगो, जाए तो वहीं लेके जानो है। अब मैया कैकेयी के सेन कक्ष में जब रात्रि के 2 बजे मैया कौशल्या पहुंची, तो बता दूं माताओं, माँ की ममता बड़ी अजीब होती है। चारपाई की पाटी पकड़ के मैया कैकेयी पे सर रख के ससकियां ले रही थी। उसके रोने की आवाज बाहर तक गई। कुंदी खटखटाई कि बोली कौशल्या, अरे ओ कैकेयी? एकदम से उठी, हाँ बेना, ये ले, तेरा राम नहीं सो रहा, ये लगता है तेरे साथ ही सोएगा। जो जब बात सुनी कि राम आए गए, झपट के लाला को छाती से लगाई लियो। महाराज वहाँ 8 से 2 बजे तक राम नहीं सोए, और यहाँ 10 मिनट तब हुए जब राम मैया कैकेयी के आंचल से लग के सोए गए। जैसे ही सोए, सुबह हुआ, समझ गई कैकेयी कि मेरा बेटा हमसे ज्यादा किसी को प्रेम नहीं करता। राम जी 4-5 वर्ष के थे तो मैया कैकेयी दाल भात खिलाई रही। सो राम जी ने 4 चक्कर मैया कैकेयी के लगाए और पीछे से आंखें बंद करके बोले, बोल मैया मैं कौन हूँ? एक बात बोलूं दादा, जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे के स्पर्श से बता देगी ये मेरा बेटा है या नहीं है। तो राम जी से कहा मैया कैकेयी ने कि लाला मुझे पता है तू मेरा भरत है। बातें बनाई के बोली, लाला मुझको पता है कि तू मेरा भरत है। राम आंखें खोले के सामने खड़े है गए, बोले ये ले मैया, हार गई, मुझे पता था कि तू हार जाएगी, मैं तेरा नाम हूँ। कैकेयी आंखों में आंसू लेके बोली, बच्चा इस जन्म तो छोड़, अगले आने वाले 100 जन्मों तक मुझे हारना पड़े तेरे सामने तो मैं हारने के लिए तैयार हूँ। राम जी बोले, इतना प्रेम करती हो? बोले हाँ बहुत ज्यादा, बहुत प्रेम है। बोले अगर मैं कुछ मांगू, 5 वर्ष के राम है, बोले अगर कुछ मांगू तो देगी? बोले अरे लाला तू जान भी मांग ले वो भी दे दूं। मांगने की बात करता है, मैं तुझे प्राणों से ज्यादा प्यार करती हूँ। बोले सोच ले मैया, कुछ ऐसा न मांग लूं जो तेरा बेटा भरत तुझे कभी मां न बोले।
मैया ने कुछ ना सोची। के कई बोली लाला अगर भरत माँ नहीं बोलेगा तो कोई बड़ी बात ना है, तू मेरा बेटा है, जब तीनों लोगों का नाथ मुझे माँ बोल रहा है तो भरत को माँ बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैया, ऐसा न हो कि तू ऐसा कर दे मेरे साथ और दुनिया में कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम केकई न रखे। बोले जब तीनों लोगों के नाथ उनकी माँ का नाम केकई है और आने वाले समय में कोई केकई नहीं रखेगा तो फर्क नहीं पड़ता। राम बोले सोच ले मैया, तू हमें बड़ो प्रेम करे, कुछ ऐसा न मांग लूं जो तुझे विधवा होना पड़े। अब केकई कछु चुप है नहीं। बोले लाला क्या बोल रहा है? बोले हाँ मैया, तू जान की बात करती है, मैं कुछ ऐसा न मांग लूं जो तू विधवा हो जाए। मैया केकई ने कछु ना सोची, इतनी प्रेम में पागल है लाड लेके। सो मैया बोली अगर तेरे लिए राम 100 जन्मों तक विधवा होना पड़े तो विधवा होने के लिए तैयार है, तू मांग ले क्या चाहिए। तो जवाब दियो कि माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने पति की सहायता करेगी और सहायता में 2 वरदान होंगे। तो एक वरदान में तू मेरे लिए वनवास, भरत के लिए राज तिलक, दूसरे वरदान में मांग लेना। मैया केकई ने जो जब बात सुनी सो मुंह के बल जमीन पे आई गई और 5 वर्ष के राम को छाती से लगाए कि बोली अरे बच्चा कैसी बात करता है, लाला तू हमारी जान मांग ले, वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तू वन के लिए मैंने कह दिया कि वन में चला जा तो मेरे राजा दशरथ तुरंत के तुरंत मर जाएंगे, अरे मैं विधवा हो जाऊंगी। राम जी बोले पहले ही बोला था माँ विधवा हो सकती है, मेरी गलती ना है। बोले अरे बेटा भरत तुझे इतना प्रेम करता है, वो मुझे रोज गालियां देगा, वो मुझे कभी माँ नहीं बोलेगा। राम बोले पहले ही कहा था कि भरत माँ बोलना बंद कर देगा। अरे लाला अगर मैं तुझे इतना प्रेम करती हूँ और तुझे मैंने वन में भेज दिया तो कोई भी आने वाले समय में माँ अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगी। राम बोले पहले ही कहा था मैया कि कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगी। केकई बहुत परेशान है। जवाब दिया राम जी ने, मैया बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि जान भी दे दूं, अब चुप हो गई। अरे इतनी छोटी सी तो बात है। केकई बोली जो छोटी बात है लाला, अब तो झेल रहे 20 साल बाद क्या करेंगे। अरे बच्चा तू बन के लिए नहीं जा सकता, तू बड़ा होगा मैं कहाँ जाऊंगी। अरे तो तेरे लिए मैं वनवास कभी नहीं मांग सकती। राम नन्हे नन्हे हाथों से मैया के आंसू पहुंच रहे। माँ मांगना तो पड़ेगा, मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ राक्षसों का वध करना है। बहुत देर तक समझाते रहे, वो समय आया। महाराज राम बड़े हुए, राज तिलक की तैयारियां हुई तो वनवास की ठानी है आज मैया केकई ने। और राजा दशरथ से बोली तो आपको बता दें महाराज केकई राम को इतना प्रेम करती थी तो केकई कभी निंदनीय नहीं हो सकती। केकई निंदनीय नहीं है, केकई वंदनीय है। पहला वरदान मांगा राजा दशरथ से, नाथ आप एक काम करो, मेरे भरत को ननिहाल से बुला करके उसका राज तिलक कर दो। दशरथ जी बोले इतनी छोटी सी बात, अभी बुलाता हूँ, जैसा राम है वैसा भरत है। बोले दूसरा वरदान महाराज जरा दिल पे पत्थर रख के सुनिए। ओ तापस भेष विशेष उदासी, चौदह वर्ष राम बनवासी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
चौपाई पे ध्यान देना। तापस भेष, तपसी के भेष में विशेष बन के लिए लक्ष्मण जरूर जाने चाहिए। क्यों? बुजुर्गों, अगर लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वो ही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा हो और जो सोया न हो। 14 वर्ष राम बन बासी। अब शंका होती है कि 13 का मांग लेती, 16 का मांग लेती, 18 का मांग लेती, 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? तो बता दें कि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। आई मौत छोड़े नहीं, रहो चाहे देश विदेश, और बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश विदेश। यहाँ भैया राजा दशरथ ने सुना तो बेहोश होके जमीन पे गिर पड़े। होश आयो तो एक बात कही, सच बोलना, तुम मजाक कर रही हो क्या? बोले नहीं महाराज, मजाक नहीं है। प्रात हो तो मुनि वेश धर, जो न राम बन जाए, मोर मरण और असजर न सोचो मन माए। महाराज अगर राम बन के लिए न गए, सुबह मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। बड़े परेशान हैं। देवी तू मेरी जान मांग ले, वो देने के लिए तैयार हुई है, तूने बड़ा गलत किया। राम को पता चला कि मैं बन के लिए जाऊंगा। बड़े प्रसन्न हैं। मैया सीता बोली नाथ हमें भी ले चलो। बोले तुम पागल हो क्या? अरे यही रहो, माँ बाप की सेवा करना। तो मैया सीता ने बड़ी प्यारी बात कही कि नाथ ऐसे एक तलवार के लिए म्यान न हो तब तक वो तलवार अच्छी नहीं लगती, बाग में कोयल न हो तब तक वो बाग अच्छा नहीं लगता, और एक पत्नी अगर पति के साथ न हो तो वो पत्नी अच्छी नहीं लगती। हमें साथ लेके चलिए। लक्ष्मण ने कहा कि मैं भी चलूंगा। राम बोले अरे बाबरे यहीं रहो। लखन बोले भैया अगर ये शरीर से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर काऊ काम को ना है। ऐसे ही अगर आप बन के लिए चले गए तो यहाँ लक्ष्मण ये किसी काम का नहीं है। तीनों प्राणी तैयार होते तो बात कही है। राजा दशरथ को जरा सो होश आयो। बोले थे बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा प्राण मेरा जब प्राण न प्यारे जाते हैं। जानकी जाती है, लक्ष्य मणि मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी वन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। अब मेरी मृत्यु हो जाए। सुमंत जी से कहा मेरे बेटे को छोड़ देना। प्रवासी रो रहे हैं और एक बात कही है, मत जाओ राम बनवास, याद तेरी आएगी। सबको यही लग रहा है कि कहीं ने कराया
बनवास याद तेरी आएगी। दशरथ के राजकुमार याद तेरी आएगी। माता कौशल्या रोई रही तेरी याद पल पल रोई रही। माता कौशल्या सोई रही तेरी याद में पल पल रोई रही। उसे उठे हृदय में पीर याद तेरी आएगी। मस्त महीना सावन का, सावन में झूला झूलेंगे। जब सखियां झूले साथ याद तेरी आएगी। ए मस्त महीना फागुन का, फागुन में होली खेलेंगे। जब उड़ेंगे रंग गुलाल याद तेरी आएगी। मत जाओ राम बनवास याद तेरी आएगी। सब समझाए रहे। राम जी चले हैं सुमंत जी छोड़ने के लिए। महाराज जब गंगा तट पर पहुंचे तो बाबा चौपाई में फिर लिखते हैं कि मांगी नावन केवट आना और कयऊ तुम्हार मरम मैं जाना। चौपाई जो है ना उसके दो शब्द राम जी के हैं, बाकी पूरी चौपाई केवट की है। दो शब्द केवट के हैं बारी, और जो भी राम जी के शब्द बोले गए और केवट ने जो शब्द बोले, क्योंकि लिखते हैं कि मांगी नाव न केवटाना और कयऊ तुम्हार मर्म में जाना। भगवान ने सिर्फ नाव मांगी है, बाकी केवट बोले महाराज मैं क्या आपका मर्म नहीं जानता, मैं नहीं आने वाला, मैं नहीं आने वाला। लक्ष्मण बोले ये क्या है भाई, आपकी बात ये नहीं मान रही तो गलत बात है। राम जी बोले एक बात बताओ, मान लिया चलो केवट मेरी बात नहीं मान रहा है। लक्ष्मण से कहा कि आपसे मैंने ये कहा था घर पे रहो, तुम रुके? बोले नहीं रुके। सीता से कहा कि मैंने तुम्हें रोका था तुम घर पे रहो, तुम मानी? सीता मैया बोली हम नहीं मानी। राम जी बोले जब घर वाले ना माने तो बाहर वाले का मान लिया, अब जो होना है वो तो होगा। और तुम लखन चुपचाप रहना, मैं अपने हिसाब से नाव के लिए केवट को बुलाऊंगा। तो भगवान केवट को आवाज लगाई कि बोले भैया केवट आप आ जाइए, भले ही पार न करना लेकिन कुछ बात करनी है। केवट बोले बातें मत बनाओ महाराज,
आप आए हो तो आपको जाना है। तो एक बात कही राम जी ने, ओ मेरे केवट भैया इधर ला नैया, हमें वन जाना है। नाव किनारे केवट लाओ, हमको गंगा पार लगाओ। सुन माझी मेरे भैया इधर ला नैया, हमें वन जाना है। सुन माझी मेरे भैया इधर ला नैया, हमें बन जाना है। केवट सामने पहुंचे।